दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमा। इस वक्त मैं सालेकस्सा तहसील के अंतर्गत आने वाले पिपरिया ग्राम में मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जैसे कि पिपरिया ग्राम में जो है व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आमरण उपोषण चल रहा है और काफ़ी दिनों से यह जो है उपोषण चल रहा है। विगत 8 दिन हो गए और 8 दिनों से यहाँ पे जो है आमरण उपोषण चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है तकरीबन जानकारी बताई जा रही कि 28 लाख रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। अब 28 लाख रुपए का किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है यह तो पता नहीं, लेकिन एक और देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से प्रकरण चल रहा है तो यहाँ के जो सरपंच थे, सरपंच के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगते हुए जो है एक बार जो है सरपंच अपात्र हुए, उसके बाद यहाँ के जो उप सरपंच हैं उन्हें जो है पदभार मिला सरपंच का और वह जो है कई दिनों तक के रहा। उसके बाद में यही के सरपंच जो है न्यायपालिका में गए। न्यायपालिका में जाने के बाद वह फिर से सरपंच बने। ऐसे ही चलते चलते जो है आमरण उपोषण के लिए इन्हें आना पड़ा और आमरण उपोषण जो है यह कर रहे हैं तो यह सिर्फ न्याय के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे ग्राम पंचायत सदस्य भी मौजूद है, गांव के लोग भी मौजूद हैं और यहाँ पे जो है उप सरपंच भी जो है समर्थन में मौजूद है। अब सरपंच ने किस तरीके से भ्रष्टाचार किया यह तो पता नहीं, लेकिन एक और देखा जाए तो मरे हुए मुर्दे लोगों के नाम पर भी पैसा निकाला गया है, ऐसी भी जानकारी जो है सामने आ रही है। मरे हुए को जिंदा साबित करने का काम यहाँ की पंचायत ने किया है, ऐसा जो है वास्तविकता से जताया जा रहा है। मरे हुए लोगों के नाम पे मस्टर निकलना यह जो है इस गांव में काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय भी बना हुआ है। मृतक इंसान जिंदा हो गया। अक्सर आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायत ने जो है मृत्यु प्रमाण पत्र की जगह जो है जन्म प्रमाण पत्र दे देना चाहिए, जैसे कि मस्टर निकला है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर 21 लाख रुपए जो है रिटर्न किए गए, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही। तो फिर 21 लाख रुपए यदि अगर रिटर्न किए गए हैं तो 7 लाख रुपए बकाया कहाँ गया? क्या 7 लाख रुपए लेबरों के खाते में गए या 7 लाख रुपए गबन हुए? ऐसी कई सारी बातें सामने आ रही। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो है प्रकरण फिलहाल न्यायपालिका में प्रलंबित है। एक और देखा जाए तो यहाँ पर जो है पिछले कुछ दिनों से आमरण उपोषण चल रहा है। आइए जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पे जो आमरण उपोषण पर बैठे हैं ग्राम पंचायत के उप सरपंच गुनाराम मेहर, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कहना रहा है। नमस्कार। यहाँ नवंबर 2023 में नागरिक सुविधा का जो पिछले टर्म का जो 33% अमाउंट था वो अमाउंट नवंबर के 8 और 10 तारीख को ग्राम पंचायत के खाते में आया और जैसा खाते में आया तो ये भ्रष्टाचारी ताक ही रहे थे। 10 मिनट के अंदर में पैसे का वारे न्यारे कर दिए गए, जिसमें से 25 लाख होम बिल्डर्स के खाते में गए, 21 लाख होम बिल्डर के खाते में गए और 7 लाख को बोगस नमूना 19 में मस्टर दर्शा करके मजदूरों के नाम पर पैसे हड़पे गए। जब यह बात सामने में आई तो मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैं बोला इतना बड़ा पाप कैसा पचाया जाएगा। तो मैंने बगावत किया और इसके खिलाफ जांच लगवाई। जांच भी हुई। जांच के दरमियान सीओ हमारे गोंदिया के जो मुरुमनाथम साहब है, इन्होंने बताया कि बोले विभागीय आयुक्त का निर्णय आने पर हम भ्रष्टाचारियों पर गुना दाखिल करेंगे। विभागीय आयुक्त का निर्णय आया, सरपंच अपात्र हुआ 39(1) के अंतर्गत। जब हम सीओ के तरफ गए गुना दाखिल करने के संबंध में चर्चा करने, तो आजकल करके टालते रहे। इसके बाद ये जो अपात्र हुआ व्यक्ति था, इसने अपील किया ग्राम विकास मंत्रालय में और ग्राम विकास मंत्रालय की सुनावनी 13 फरवरी को हुई। तो नियम के अनुसार 13 मार्च तक के निर्णय आ जाना था 30 दिन के अंदर में, लेकिन
वो निर्णय को लेट हो गया क्योंकि बीच में बजट सत्र आ गया और मंत्री महोदय को कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी हो गई और इसका फ़ायदा इसको मिल गया। 30 दिन में रिजल्ट नहीं देने की वजह से इसको कोर्ट ने तात्पुरता स्टे दे दिया और वहाँ से सम्मानीय विभागीय आयुक्त के निर्णय को तात्पुरता स्टे मिला और पुनः पदबहाली सरपंच को हुई। उसके बाद लगातार हम संबंधित विभाग के संपर्क में हैं, लेकिन संबंधित विभाग वाले हमको कभी नहीं नकारे। गुना दाखिल नहीं करेंगे ऐसा कभी नहीं बोले, आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे करके टालते रहे और अंतिम जब बात आई तो हमें मजबूरन भूख हड़ताल का निर्णय लेना पड़ा और आज पिछले 10 तारीख से अभी तक के हम भूख हड़ताल कर रहे हैं। हमारे साथी ग्राम पंचायत सदस्य राजाराम धामड़े सतत पिछले 10 साल से, ये पिछले 10 तारीख से आज 17 तारीख है, लगातार भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। कल जिला परिषद की टीम आई थी जिसमें जो ग्राम पंचायत के पंचायत विभाग के जो डिप्टी सीईओ है वासनिक साहब ने भेजा था। उन्होंने एक पत्र भी दिया है। वो पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मामला विचाराधीन होने की वजह से अभी गुना दाखिल करते नहीं आता, जैसा कोर्ट का निर्णय आएगा हम गुना दाखिल करेंगे। लेकिन मैंने जब सवाल किया कि मैंने बोला अभी कोर्ट में विचाराधीन है और 2 महीने जब कोर्ट में विचाराधीन नहीं था तो उस समय में क्या किए, तो उनका कहना है कि पिछली बातों को जाने दो और आगे की बात करो, हम आगे आपकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। तो ऐसी परिस्थिति है, हमने वापस नहीं लिए। हमारा जो उपोषण है, ये उपोषण निरंतर जारी है और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, यह भ्रष्टाचार ऐसा सामान्य तौर में नहीं हुआ है। इसमें बड़ी बड़ी हस्तियां फंसी हुई है इस भ्रष्टाचार में। अगर इसमें एसआईटी का गठन करके इसकी अगर पूरी तरीके से जांच हो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। हमने सुना है कि यहाँ पे जो है मरे हुए इंसानों के नाम पर भी जो है मस्टर निकाले गए। मरे है क्या जिंदे है, कई लोग तो इस दुनिया में है ही नहीं है, उस नाम के लोग ही पैदा नहीं हुए हैं। मरने वाली की तो बात ही छोड़ो। अब 7 लाख उनको मस्टर में मेंशन करना था, किसी का भी नाम डालो, हाजिरी लगा, पैसा करो, बात खत्म करो, ऐसा है। क्या बताओगे, एक और देखा जाए तो आपका कई दिनों से जो है आमरण अनशन चल रहा है। संबंधित विभाग के अधिकारियों पर अब तक की कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक के कार्रवाई न होते हुए उन्हें बचाने का ही प्रयास किया जा रहा है और जो जिसने भ्रष्टाचार किया है वह न्यायपालिका में चले गया, कोर्ट से स्टे ला लिया, स्थगित आ गए। आपको क्या लग रहा है? मामला तो विचाराधीन है आपने जैसे बताया। अब इसमें क्या है, जो हमारे ग्राम विकास मंत्री थे इन्होंने इस प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिए और वो सोच भी नहीं पाए कि ऐसा हो जाएगा और ये बिल्कुल ताक लगा के थे 30 दिन के अंदर में रिजल्ट नहीं दिया, तो इन्होंने नियम के अनुसार कोर्ट को दरखास्त करके कोर्ट से विनंती करके स्टे ला लिया। अच्छा, ये बताइएगा, जो भी काम रहते हैं, जिन कामों की मंजूरी रहती है या यदि अगर कोई काम करना रहता है तो प्रोसीडिंग पे सिग्नेचर और मंजूरी के लिए जो है मेंबर लोगों की भी तो सिग्नेचर रहती है। ऐसा इन्होंने किए ही नहीं तो पैसा निकालने के पहले तो ग्राम पंचायत मासिक मीटिंग में इसका ठहराव लेना जरूरी रहता है, लेकिन इन्होंने तो 10 मिनट के अंदर में वारे नारे कर दिए। तो कहाँ की मीटिंग ना कहाँ की मीटिंग, दिवाली का समय था। देखिए दर्शकों, अभी तक क्या आपने देखा, पिपरिया ग्राम के उप सरपंच गुन्नाराम मेयर, इन्होंने बताया कि जिस तरीके से जो है यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, 28 लाख रुपए का 21 लाख रुपए रिटर्न कर दिए गए, 7 लाख रुपए जो है वह गबन कर दिए गए। कहीं ना कहीं इसमें जो है बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल है, ऐसा उनका एक और आरोप जताया जा रहा है। एक तरफ देखा जाए तो सरकार की ओर से, शासन की ओर से लाखों करोड़ों रुपए की निधि आती है गांव के विकास काम के लिए, लेकिन वह विकास काम की निधि जो है
सही तरीके से इस्तेमाल न करते हुए उसे सिर्फ भ्रष्टाचार में लुप्त करने के लिए ऐसा पिपरिया ग्राम में जो है किया गया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत मासिक मीटिंग होती है। मासिक मीटिंग में जो है ठराव पारित होता है, ठराव मंजूर होता है, तो काम का पता भी चलता है। ऐसा न करते हुए सरपंच ने अपनी मनमानी कर जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार जो है आज आपके सामने है। अब जो है कि यहाँ पे 39A का अंतर्गत सरपंच को अपात्र कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद में जो है यहाँ के उप सरपंच थे उन्हें पदभार दिया गया और पदभार देने के बाद में जो है जिसने भ्रष्टाचार किया था वह जो है कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद यह जो मामला है न्यायपालिका में प्रलंबित रहा, जिसके वजह से उसे जो है सरपंच का फिर से पदभार मिला। और फिर इसी के चलते जो है भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए यहाँ के ग्राम पंचायत के सदस्य, वैसे गांव के लोग और यहाँ के उप सरपंच जो है समर्थन में आज आमरण अनशन पर बैठे। तो आइए जानने का प्रयास करते ग्राम पंचायत सदस्य जो अनशनकारी है, आमरण उपोषण कर रहे हैं, उनसे क्या बताओगे आप। आज 8 दिन हो गया उपोषण कर रहे हो, संबंधित विभाग के अधिकारी जो है क्या सरपंच को बचा रहे हैं या क्या? नमस्कार, मैं राजाराम धामड़ी। ये लोग अब सरपंच को बचा रहे हैं कि किसको बचा रहे हैं उनका वो जाने, पर यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है इसलिए हम उपोषण में बैठे हैं और इसका जब तक निर्णय नहीं लगेगा तब तक बैठे रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है जो इंसान गुजर गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके नाम पे भी मस्टर निकाले गए? और निकाले गए ना तो वो बताएंगे ना जैसे निकाले। अच्छा, तो कितने लोग होंगे तकरीबन? मालूम नहीं हो कितने लोग हैं, तो मस्टर निकाले हैं। मस्टर निकाले क्या? हाँ। कब तक क्या आपका आमरण अनशन शुरू रहेगा? जब तक निर्णय नहीं मिलेगा। क्या बताओगे आपके गांव में जो है अभी पिछले कुछ दिनों से आमरण उपोषण चल रहा है। आमरण उपोषण में जो है ग्राम पंचायत का सदस्य और ग्राम पंचायत का यदि अगर उप सरपंच बैठता है तो यह कहीं ना कहीं शर्मनाक बातें हैं और जिला परिषद के जो संबंधित अधिकारी है वह कहीं ना कहीं मौन है। इसमें यही समझ में आता है हमें, जो प्रशासन है, प्रशासन बिल्कुल मौन है भ्रष्टाचारी के ऊपर। ना ही वो FIR करने तैयार है, ना ही कुछ अन्य कार्रवाई हो रही है हमारे सामने। हमारी बस इतनी मांग है शासन प्रशासन से कि भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचारी के जो भी समर्थन में जो लोग भी है उसके साथ में इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जिस तरीके से 28 लाख रुपए का भ्रष्टाचार बताया जा रहा है, तो यह भ्रष्टाचार को लेकर आप क्या कहोगे? भ्रष्टाचार को लेकर के क्या कहना, जो विकास निधि के लिए जो पैसे शासन से पंचायत को मिलते हैं वो पैसे आज मान के चलो भ्रष्टाचारियों की जेब में जा रहा है सीधे से। इससे क्या है, ग्राम पंचायत को आर्थिक क्षति तो हो रही है, इससे जो आम जनताओं की जो सुख सुविधाएं है, प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, स्वास्थ्य है, स्कूल की सुविधाएं होना चाहिए, रोड रास्ते है, नाली की सफाई होना चाहिए, जो खराब रोड है वहाँ पे गली में उसमें मुरुम डालना चाहिए, पत्थर डालना चाहिए, ये कुछ भी काम नहीं हो रहा है। हमारे पंचायत दिनों दिन जो है पीछे मतलब कि मानो विकास की गति से आगे बढ़ना चाहिए, वो पीछे की गति में जा रही है। अच्छा, ये बताइएगा, सचिव और सरपंच इनके सिग्नेचर के अलावा तो पैसे विड्रॉल नहीं होते? हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि जो भी है प्रोसीडिंग लेकर के सचिव और सरपंच जो है इनके साइन से ही पैसे विड्रॉल किए जाते हैं। इसमें भी ऐसा ही हुआ होगा, सरपंच सचिव आपसी प्रेशर में कहो, दबाव में कहो, सचिव आया होगा और उसने साइन करके ये पैसे को विड्रॉल करने का अंजाम दिया है। हमने देखा यहाँ पे जो है आमरण उपोषण पर जो बैठे हैं गांव के लोग, गांव का उप सरपंच, वैसे ग्राम पंचायत सदस्य, इन्होंने बताया कि 28 लाख रुपए का भ्रष्टाचार तो हुआ गांव में, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारियों ने सिर्फ जो यहाँ के स्थानिक जनप्रतिनिधि और वैसे अपने अधिकारी को बचाने का प्रयास किया। एक और देखा जाए तो सही समय पर यदि अगर कार्रवाई होती तो आज यह जो है आमरण उपोषण करने की नौबत नहीं आती। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 39A का अंतर्गत यहाँ के सरपंच को जो है पदमुक्त किया गया था। पदमुक्त होने के बाद में यहाँ के उप सरपंचों को जो है पदभार मिला था सरपंच का, और उसके बाद में यहाँ के जो सरपंच थे वह जो है न्यायपालिका में गए और न्यायपालिका से उन्होंने जो है स्थगिति लाए थे और स्थगिति लाने के बाद में उन्हें फिर से जो है सरपंच का पदभार मिला। लेकिन 21 लाख रुपए जो है वापस करने की नौबत क्यों आई और बाकी के जो बचे पैसे हैं वह कहाँ गए, यह एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। क्या संबंधित विभाग के जिला परिषद के अधिकारी, क्या यहाँ के जो
ग्राम विकास अधिकारी या यहाँ के पंचायत के जो अधिकारी उन्हें बचाने का तो प्रयास नहीं कर रहे हैं, या बड़ी बड़ी हस्तियों के दबाव में आकर जो है कार्रवाई को लेट लतीफ तो नहीं किया, यह एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। यहाँ पे जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मृतकों के नाम पे जो है मस्टर निकाला गया, तो मृतकों के नाम पर जो मस्टर निकाला गया तो वह जीवित कैसे हो गए, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। या इनका आमरण उपोषण ऐसे ही चलते रहेगा, या आगामी समय में यह जो है आमरण उपोषण कुछ नया रौद्र रूप तो नहीं लेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाए।